हेलो स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड। दीपावली के बाद अपने अभी तक वीडियो, ये पहला वीडियो आ रहा है और एक हाफ ईयरली तक का अपने कोर्स हो गया है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी हो गए हैं। अब अपने को करनी है ईयरली एग्ज़ाम की तैयारी। चैप्टर नंबर 10, करनी का फल। करनी का फल का मतलब होता है किसी के साथ अपने को, मतलब जो आप काम करते हो उसका आपको जो फल मिलता है वो करनी का फल होता है। बेईमानी से जीवन यापन नहीं करना चाहिए, सदैव ईमानदारी पूर्वक कार्य करना चाहिए। ये तो आपको घर पे भी बात बोलते हैं सब, हमेशा ईमानदारी से जीना चाहिए, ईमानदारी का कार्य करना चाहिए, किसी को बेईमानी नहीं करनी चाहिए। उसी तरीके से एक आपको चैप्टर है करनी का फल, जो मैं आपको बता रही हूँ। शाहपुरा गांव के किनारे गणेश भगवान का एक मंदिर था। शाहपुरा गांव, एक उसके किनारे पर गणेश भगवान का मंदिर था। मंदिर के पास ही एक हाथी रहता था। वह गांव में जहाँ भी गुजरता लोग गणेश जी की जय जयकार करते, स्वागत करते। गांव के लोग उससे बहुत प्यार करते थे। सभी उसे खाने को कुछ न कुछ अवश्य देते थे। कोई केला देता तो कोई गन्ना, कोई हरी पत्ते वाली टहनियाँ देता। हाथी सब कुछ प्रेम से स्वीकार करता। वह भी गांव वालों से बहुत प्रसन्न रहता था। बच्चों का झुंड देखकर वह बैठ जाता और उनको अपनी पीठ पर बिठाकर गांव में घुमा लाता था। वह गांव में भी बच्चों को घुमाता था। मतलब हाथी बहुत ही प्यारा था। हाथी बच्चों से बहुत प्यार करता था और वहाँ के गांव के आदमियों से बहुत भी प्यार करता था। जो भी उसे खाने के लिए देते थे वो खा लेता था और बच्चों के झुंड को देखकर वह वहीं बैठ जाता था। बच्चों को अपनी पीठ पे बिठा के बच्चों को गांव में घुमाता भी था। हाथी रोज सुबह गांव की दूसरी ओर बने तालाब पर नहाने के लिए जाता था। दूसरी तरफ मतलब गांव के दूसरी तरफ एक तालाब था, उसमें हाथी रोज नहाने जाता था। मंदिर से तालाब के रास्ते में एक दर्जी की दुकान थी। दर्जी और हाथी में घनिष्ठ संबंध था, मतलब उन दोनों में आपस में मित्रता थी। दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। हाथी जब उधर से गुजरता, दर्जी उसे केले, गन्ने, लड्डू कुछ न कुछ अवश्य देता। हाथी उसे खाता और तालाब की ओर बढ़ जाता। तालाब में वह मस्त होकर नहाता और लौटते हुए अपनी सूंड में पानी भरकर लाता। दर्जी की दुकान के पास आकर वह अपनी सूंड का सारा पानी दुकान के बाहर छिड़क देता। इस दिन दुकान के सामने साफ सफाई दिखती। गांव के लोग हाथी और दर्जी की दोस्ती की तारीफ करते थे। मतलब ये देखिए कि अगर दर्जी उससे प्यार करता था, दर्जी उसे कुछ न कुछ खाने के लिए देता था और दर्जी की उससे मित्रता थी, तो जैसे दर्जी करता था वह भी अपनी मित्रता कैसे निभाता था, अपनी सूंड में पानी भर के लाता और दुकान के आगे छिड़क देता, जिससे साफ सफाई हो जाती। एक बार की बात है, दर्जी पास के गांव में अपने रिश्तेदार के यहाँ गया हुआ था। दुकान पर दर्जी का जवान बेटा बैठा था। रोज की तरह हाथी दर्जी की दुकान के आगे आकर रुक गया। उसने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर अपनी सूंड दुकान के अंदर बढ़ाई। दोनों मानो खाने के लिए कुछ मांग रहा हो। मतलब दुकान के अंदर दर्जी नहीं था, उसका बेटा था और वह अपने रोजाना की क्रिया के अनुसार अपनी सूंड को आगे बढ़ा के जैसे कुछ मांग रहा हो खाने के लिए, उसने बढ़ाई। पर उस लड़के ने उसे खाने को कुछ नहीं दिया। बदले में उसके हाथी की सूंड में सुई चुबो दी। क्या किया उसके बेटे ने? सुई चुबो दी थी। हाथी दर्द से पीछे हट गया, चुपचाप तालाब की ओर चला गया। नहाने के बाद हाथी ने अपनी सूंड में गंदा पानी भर लिया। हमेशा वह साफ पानी भर के लाता, उस दिन उसने क्या किया, उसमें गंदा पानी भरा। हाथी जब दर्जी की दुकान के पास आया तो खड़ा हो गया और दुकान की ओर सूंड करके उसने सारा गंदा पानी दुकान के अंदर उड़ेल दिया। वापस मंदिर की ओर चला गया। दर्जी की दुकान के सारे कपड़े गंदा पानी पड़ने से खराब हो गए। दूसरे दिन दर्जी जब दुकान पर आया तो दुकान की हालत देखकर हैरान रह गया। उसने अपने बेटे से पूछा तो उसने सारी बात बताई। दर्जी ने अपने बेटे को बहुत डांट लगाई और बोला, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कहने का मतलब यही है कि अगर आप ईमानदारी से जीते हो तो आपको ईमानदारी का फल बहुत ही अच्छा मिलता है, और अगर आप बेईमानी किसी के साथ करते हो तो उसका फल भी आपको खराब ही मिलता है। उसी तरीके से दर्जी ने उसे खाने के लिए कुछ न कुछ दिया तो हाथी उसकी दुकान के आगे पानी छिड़कता, उसकी साफ सफाई कर देता। और उसी तरीके से अगर दर्जी के बेटे ने उसकी सूंड में सुई चुभोई तो उसका नतीजा क्या हुआ, वह गंदा पानी उसकी दुकान पे उड़ेल दिया, जिससे उसके कपड़े खराब हो गए। तो दर्जी समझ गया और दर्जी ने अपने बेटे से कहा, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके प्रश्न उत्तर और इसकी बाकी की एक्टिविटी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ओके, बाय।